तो भाई मैं आपको साफ साफ एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ने में तेज चाहे जितना भी रहो, लेकिन अगर आपको एग्जाम देने का तरीका नहीं मालूम रहेगा तो कभी नहीं आपका नंबर इंक्रीज होगा। अगर आप भी चाहते हो कि नंबर को बढ़ाना है तो आप एग्जाम के ट्रिक जान लो, आप एग्जाम देने का तरीका जान लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि बहुत सारा उनके पास ज्ञान रहता है, लेकिन आप कॉपी में वैसा दिखा ही नहीं पाते हैं और जिस कारण से एग्जामिनर को पॉजिटिव इंप्रेशन आए। तो अब आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि किस किस कला के कारण आप पर जो है एग्जामिनर को पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं बराबर कॉपी चेक करते रहता हूं, और कॉपी चेक करने के नाते आपको मैं बता दूं कि आपकी कॉपी में क्या क्या गलतियां रहती है जिस कारण से एग्जामिनर आपको नंबर देने में असमर्थ रहते हैं और आपको पूरी नंबर नहीं दे पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा तेज रहते हो, आपका नंबर कम जाता है, लेकिन कहीं आप सुनते होंगे कि बगल वाले बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उनका नंबर जो है कि बढ़ जाता है। अब उनका नंबर बढ़ने का एक ही रीज़न हो सकता है कि वो बच्चे को ये ट्रिक मालूम होगा, जो ट्रिक हम लोगों ने बताते रहते हैं। हमारे जैसे जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं यूट्यूब पे जो कि आपको बताते रहते हैं कि आपको ट्रिक का पालन करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जामिनर के पास जाते नहीं हो, आपका कॉपी एग्जामिनर के पास जाता है, और आपका हर तरह का परिचय जो है वो एग्जामिनर आपकी कॉपी देती है। आप ना तो रिक्वेस्ट कर सकते हो एग्जामिनर के पास जा कर के, कुछ नहीं आप कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो क्या कि कॉपी को सजा सकते हो, कॉपी को वैसा लिखना है जिससे कि एग्जामिनर हर क्वेश्चन पे पूरा नंबर देने पे मजबूर हो जाए। तो आज मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि कैसे आपको कॉपी को लिखना है। जैसे साइंस का पेपर जो है वो बिल्कुल टफेस्ट होता है और बच्चों की माइंड में हमेशा ये चलते रहती है, लेकिन अगर इसे इंटरेस्टेड विषय में लिया जाए तो ये सबसे हल्का विषय है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विज्ञान का पेपर जब आए तो आपको कैसे विज्ञान का पेपर को भरना है, फिलअप करना है, और कैसे विज्ञान को पेपर को ऐसे सजा देना है जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि बिल्कुल सही और परफेक्ट स्टूडेंट्स है। एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा फोकस आपकी साइंस पेपर में न्यूमेरिकल पर करता है, और उसके बाद उसमें जो फिगर बनाई हुई रहती है उस फिगर से समझ जाता है एग्जामिनर कि ये जो फिगर बनाई हुई है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और उसी फिगर में सारा चीज़ दर्शाया हुआ है। तो अगर आपको लिटरेचरली मतलब कुछ कम भी लिखा हुआ है, अगर फिगर साफ साफ बनाया हुआ है, साफ साफ फिगर दिख रहा है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट 2 से 3 पेज में काट पीट दिखाई देता है तो वहाँ से एग्जामिनर की निगेटिव इंप्रेशन आ जाता है, और निगेटिव इंप्रेशन आने के कारण आपका नंबर काट लिए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप कॉपी में निगेटिव इंप्रेशन दिखाओ और अपना नंबर कटवाओ। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको हमेशा पॉजिटिव मार्गदर्शन देता हूँ कि आप हमेशा अच्छे करो और अच्छे से मार्क्स हासिल करो, ताकि आपके साथ साथ आपका माता पिता का सपना साकार हो और भविष्य में और आगे जाओ। आप निगेटिव इंप्रेशन ला देते हो, आप एग्जामिनर के साथ साथ आपका भी निगेटिव इंप्रेशन आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स कि कैसे कैसे क्या करना है। बहुत सारे चीज़ मैं आपको बताया, और बताता हूँ क्या। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो तो सबसे पहला काम आपको ध्यान रखना होता है, रोल नंबर रोल कोड बेहतर ढंग से आपको भर लेनी चाहिए। क्योंकि रोल नंबर रोल कोड अगर नहीं भरा रहेगा, सबसे पहला काम तो मैं हर बार ये बताता हूँ कि रोल नंबर रोल कोड अगर नहीं भरा हुआ रहेगा, लाख प्रयास कर लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। क्योंकि अगर आपको 100 में 100 भी आएगा तो फिर एग्जामिनर आपका नंबर दर्शाएंगे कहाँ, किस रोल नंबर रोल कोड पे आपका मार्क्स जो है वो भेजा जाएगा, है ना। वो आपका एक तरह का अकाउंट नंबर होता है जिस पर कि बैलेंस डाला जाता है। तो आपका अकाउंट नंबर ही मालूम नहीं रहेगा तो बैलेंस डलेगा कैसे। तो बताया जाए कि जो आपका नंबर है वो भेजने के लिए आपका रोल नंबर रोल कोड जानकारी होना ज़रूरी है। अब आपकी क्वेश्चन की बात आता है, तो क्वेश्चन बनाना कैसे है। तो क्वेश्चन बनाने में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को आप बना रहे हो उस क्वेश्चन का नंबर जरूर देना। जिस क्वेश्चन का आप उत्तर देना चाह रहे हो उस क्वेश्चन का नंबर जरूर देना कि इस क्वेश्चन का उत्तर हम यहाँ दे रहे हैं। अब बात रहता है कि क्वेश्चन में खंड बाई खंड अब क्वेश्चन आता है, खंड आ का खंड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, इस तरह का। तो आप ऊपर में अगर हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी में खंड लिखना है आपको, और खंड ए का है, बी का है, सी का है, जो खंड है वो खंड को भी आपको लिख देना है ना। और उसके बाद बनाना शुरू करें। क्वेश्चन अगर मे भी आपको आता है जो प्रश्न को आप सबसे पहले बना लें। उसके बाद अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो कैसे बनाना है। तो अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है फिर भी बनाना है, आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है।
आप खाली छोड़ देते हो, उस कारण से ही आपका नंबर काट लिए जाते हैं और आपको बगल वाले से कम नंबर आ जाते हैं। कुछ ना कुछ आपको बना लेना है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप जिस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हो साइंस में, उसी क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्टिव ढूंढ लो। ऑब्जेक्टिव में आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मिल जाता है 2-4 क्वेश्चन, उसी को आप ला करके लिख दो, उससे भी आपका नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो पालन करना ही पड़ेगा आपको, अगर अच्छा इंक्रीज नंबर करना है और अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में जाना है। तो ये सारे नियम जो मैं बताया, वो सारे नियम का पालन आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में।